तो क्लास 12th में कैसे 95% लाए, कैसे कम दिनों में कैसे तैयारी करें। देखिए आप लोग का समय बहुत कम बच गया है और इसी में आप लोग को बेहतर करना और बेहतर रिजल्ट लाना है। तो आप बेहतर उपाय जानेंगे, बेहतर तरीका जानेंगे, अच्छे तरह से समझेंगे कि कैसे तैयारी करना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो आप 400 प्लस आसानी से ला सकते हैं और चाह दे तो टॉपर भी बन सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो में बने रहिए और पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि कैसे तैयारी करना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, किस चैप्टर पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, किस चैप्टर पे कम ध्यान देना चाहिए। तो आइए उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल पे और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो कि हमारे वीडियो देख रहे हैं। अगर वीडियो का अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो आइए बिना टाइम व्यर्थ किए हुए सिलेबस के बारे में जानते हैं। तो देखिए क्लास 12th में हम लोग को पढ़ना क्या होता है। तो क्लास 12th में हम लोग पढ़ते क्या है बाबू, बायोलॉजी पढ़ते हैं। अगर बायो वाले हैं तो बायोलॉजी पढ़ते हैं। और क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं। और क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं। और क्या पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं। और क्या पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं। अगर मैथ वाले होंगे तो बायो की जगह क्या पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं। तो हम लोग क्लास 12th का कैसे तैयारी करेंगे कि बेहतर से बेहतर नंबर लाएंगे। तो उसके लिए मैं बता दूं बाबू कि बेहतर ढंग से तैयारी करने के लिए आपको समझना होगा कि किस चैप्टर पे ज्यादा ध्यान देना है, किस चैप्टर पे कम ध्यान देना है, किस चैप्टर को ज्यादा फोकस से पढ़ना है और किस चैप्टर को छोड़ना है, किस चैप्टर को हम लोग को कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, कैसे ऑब्जेक्टिव क्लियर करना है ताकि आप बेहतर से बेहतर नंबर लाए। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, वीडियो को पूरा वॉच करना होगा। और वीडियो पूरा वॉच कर लेते हैं तो आप बेहतर से बेहतर जरूर करेंगे और बेहतर से बेहतर तरीका जरूर जान जाएंगे ताकि आप एग्जाम में बहुत बेहतर कर सकते हैं। मैं बता दूं आपके पास लगभग 4 मंथ है जिसमें मैं बता दूं 120 दिन है। कितना दिन है बाबू, 120 डे है। और इस 120 दिन में हो सकता है कि 30 दिन ऐसे हो जाएंगे कि आप बिल्कुल पढ़ेंगे ही नहीं। क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसी में फेस्टिवल आ रहा है। जैसे में दशहरा पूजा है, छठ पूजा है, दिवाली है, तो उसमें आप शायद नहीं पढ़ेंगे और आप लोगों को बच जाता है 90 डेज जिसमें 90 दिन में आप लोगों को बेहतर से बेहतर तैयारी करना है। और उसमें 5 सब्जेक्ट आपके लिए बेहतर चाहिए और 5 सब्जेक्ट का अगर अच्छे तरह से तैयारी है तो आप बहुत बेहतर करेंगे। अगर 5 सब्जेक्ट में कोई भी सब्जेक्ट ऐसा लेंदी जाता है तो आप बेहतर नहीं करेंगे। तो उसके लिए आप लोगों को तरीका बहुत जरूरी है जानना और हार्ड वर्क नहीं, हमें स्मार्ट वर्क करना है। तो कैसे करना है इसी के बारे में हम एक एक करके चैप्टर के बारे में जानेंगे। पहले बायो के बारे में जानेंगे, फिर केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे, फिर फिजिक्स के बारे में जानेंगे, फिर अंग्रेजी के बारे में जानेंगे, फिर हिंदी के बारे में जानेंगे। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे हमको बेहतर करना है और बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट लाना है और बढ़िया स्कोर करके देना है। और आएगा भी, नहीं आएगा भी, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आप मेहनत करते हैं, हर रोज मेहनत करते हैं और मेहनत के बदले उसको कुछ ना कुछ मिलेगा ही। तो आइए हम लोग जानते हैं एक एक करके और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे बायोलॉजी के बारे में। बेहतर ढंग से अगर समझ जाते हैं तो आप बेहतर जरूर करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग किस विषय के बारे में जानेंगे, बायोलॉजी के बारे में जानेंगे। बायोलॉजी जिसको हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान। तो बाबू मैं बता दूं ये 100 नंबर का होता है। बिहार बोर्ड में कितने नंबर का होता है बाबू बायोलॉजी, 100 नंबर का होता है। 100 नंबर में आप लोग को मैं बता दूं 70 नंबर का एग्जाम होगा और 30 नंबर जो रहेंगे आपको प्रैक्टिकल के होंगे। ठीक है, हमको तैयारी किस चीज का करना है, 70 नंबर का तैयारी करना है कि कैसे 70 में 70 लाएं, तो उसके लिए जानना है। तो देखो बाबू इस 30 के बारे में तो कोई टेंशन नहीं लेना है क्योंकि ये तो स्कूल से आपको मिलने वाले हैं। बचा कितने नंबर हैं, ये 70 नंबर हैं। अब 70 में कैसे हमको बेहतर करना है ताकि 70 में 70 आए, तो उसके लिए बहुत ही आसान तरह से मैं बताऊं, बहुत आसान है बायो में 70 में 70 लाना, एकदम आसान है। बशर्ते आपको क्या करना होगा, स्मार्ट वर्क करना होगा और घर पे थोड़ा सा मेहनत करना होगा। आप थोड़े से मेहनत कर लेते हैं तो आप अच्छा कर जाओगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, आइए सबसे पहले जानते हैं। मैं बता दूं इस 70 नंबर लाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा बायोलॉजी का बुक। और बायोलॉजी का बुक क्या है, तो बायोलॉजी के बुक जो है क्लास 12th का पढ़ना होगा जिसमें पहले जो 16 चैप्टर में बता दो 16 चैप्टर हैं, लेकिन आप लोगों का न्यू एनसीईआरटी आया हुआ है। न्यू एनसीईआरटी जो आया हुआ है इसमें पहला लेसन मतलब 3 लेसन गायब कर दिया गया है।
3 लेसन हटा दिया गया है। वो कौन कौन लेसन हटा दिया गया है तो मैं बता दूं, लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 16, 9 भी हटाए गए हैं और क्या 16 नंबर हटाए गए। मतलब ये 3 चैप्टर को हटा दिया गया है। कौन कौन चैप्टर? लेसन 1, लेसन 9 और लेसन 16। जिसमें क्या क्या पढ़ना था मैं बता दूं, तो इसमें क्या पढ़ना था? लेसन 1 में पढ़ना था जीव जनन कैसे करते हैं, और ये क्या था? फूड प्रोडक्शन के बारे में पढ़ाया जाता था, जिसमें खाद्य पदार्थों में वृद्धि की कार्यनीति पढ़ना था। और इसमें क्या, इसमें पढ़ना था विलोपन, 16 लेसन में पढ़ना था, जैसे हम आप लोगों को ओजोन परत के बारे में पढ़ना, सीएफसी सब के बारे में पढ़ना था 16 लेसन में, जो कि ये तीनों लेसन एनसीईआरटी से हटा दिए गए हैं। लेकिन बिहार बोर्ड से इसके तरफ से कोई सूचना नहीं आया है कि इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे कि नहीं आएंगे। तो मैं आप लोग को बता दूं, सबसे पहले तैयारी जो करना है, 13 लेसन जो बच रहे हैं ना, इसकी तैयारी सबसे पहले करना है। इन तीनों लेसन के बारे में छूना भी नहीं है। मैं बता दूं, इन तीनों लेसन 1, लेसन 9, लेसन 16 इसको अभी छूना नहीं है। पहले तैयारी करना है 13 लेसन का। 13 को लेसन जो है बच रहा है, उन 13 लेसन का पहले तैयारी कर लीजिए, और उसके बाद से इसके बारे में अगर समय बचेगा तो तैयारी करेंगे। अब देखिए, इन तीनों में 13 जो लेसन है, मैं बता दूं टोटल कितने चैप्टर बच रहे हैं? 13। इन 13 चैप्टर में कौन चैप्टर हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है? देखिए, एग्जाम का तो समय बहुत कम बचा है और इसमें भी हम लोग को बेहतर करना है, तो उस चैप्टर को हम सबसे पहले उठाएंगे जिससे एग्जाम में, जिसका वेटेज बहुत ज्यादा है, जिससे एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, तो उस चैप्टर को हम पहले उठाएंगे। जैसे मैं बता दूं, इससे लेसन 4 में कौन कौन से, मैं बता दूं कौन कौन लेसन आपको सबसे पहले तैयारी कर लेना है, तो उसके बारे में आइए जान लेते हैं। तो लेसन 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, लगभग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर ये 8 चैप्टर अगर क्लियर कर लेते हैं, जिसमें से ये चौथा लेसन क्या है? जनन स्वास्थ्य। क्या है? जनन स्वास्थ्य। 5वां लेसन क्या है? जेनेटिक्स है। और 6वां लेसन क्या है? मोलिकुलर बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस। और 7वां क्या है? विकास। 8वां क्या है? मानव स्वास्थ्य एवं रोग। और 3 लेसन क्या है? मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। 11 लेसन क्या है? जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत एवं प्रक्रम। और इसमें क्या है? 12 लेसन जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग। ये सब हम लोग को पढ़ना है। तो ये अगर 8 लेसन कंप्लीट कर लेते हैं, लेसन 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये अगर 8 लेसन क्लियर करते हैं, तो आपको मैं बता दूं, इन 8 से, और आपको बता दूं, 2 गुना प्रश्न आ रहा है। 2 गुना, जिसमें ऑब्जेक्टिव की संख्या आपको कितना रह रहा है? आपको बनाना है 35, रहता है 70। थ्योरी में भी ये 35 नंबर का बनाना है, आता है 70। तो ये 2 गुना जब क्वेश्चन आता है, तो मैं मान के चलता हूं कि इनसे 100% क्वेश्चन इसी से आ जाएंगे। मतलब क्या मैं बता रहा हूं, ये चैप्टर को क्लियर करके जाते हैं तो 70 में 65 ला सकते हैं। कैसे 65 ला सकते हैं? क्योंकि इस चैप्टर से बहुत ज्यादा वेटेज है कि कोई एग्जाम में क्वेश्चन सबसे ज्यादा इन्हीं से उठाता है। तो सबसे पहले इनको क्लियर कर लो। 4 लेसन, 5 लेसन, 6 लेसन, 7 लेसन, 8 लेसन, 9 लेसन, 10 लेसन, 11 लेसन, 12 लेसन, इन चैप्टर को क्लियर कर लेते हैं तो एग्जाम में 70 में 65 लाना बहुत आसान हो जाएगा। और करना कैसे मैं बता दूं, 4 लेसन उठाया मैंने, जो भी टीचर पढ़ाए हुए हैं आपके स्कूल में या कोचिंग में, जो भी सर पढ़ाए हुए हैं, तो उनका नोट्स पहले बाकायदा अच्छे तरह से रिवीजन कर लेना है, पढ़ लेना है। उसके बाद से क्या करना है, घर पे जाना है, क्वेश्चन बैंक उठाना है, और क्वेश्चन बैंक से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं 2009 से लेकर 2022 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं, बारीकी से अच्छे तरह से उसको सॉल्व कर लेना है। ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करना है, थ्योरी भी सॉल्व करना है, और उस क्वेश्चन को देखना है जो क्वेश्चन ज्यादा बार नहीं पूछा हुआ है। मतलब जैसे मैं पूरा एनसीईआरटी पढ़ लिया, पूरा सर का सिलेबस पढ़ लिया, सर का सिलेबस पढ़ने के बाद क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन उठाया, क्वेश्चन बना लिया, ऑब्जेक्टिव उठाया, बना लिया, और उसके बाद से देखा कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बिहार बोर्ड में नहीं पूछा गया है, उस टॉपिक को ज्यादा पढ़ना है। उसी तरह 5 लेसन में भी जाना है कि सर का पढ़ा हुआ पूरा पढ़ना है, क्वेश्चन बैंक बनाना है। अगर क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन कोई फंसता है तो तुरंत जाकर सर से बोलना है कि सर हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है। अगर नहीं पूछते तो कमी आप में होगी। आपको पूरा सिलेबस क्या करना है, पढ़ लेना है। या 8 लेसन को प्रीपर पहले करना है और उसके बाद से कोई ज्यादा बढ़िया चैप्टर करना है। 3 मंथ में अगर 8 चैप्टर कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में बल्ले बल्ले है 70 में 65 ला लेंगे भाई, मैं बोल रहा हूं ना, ला लेंगे। तो क्या क्या करना होगा, आप लोगों को पूरा सिलेबस पढ़िए,
फिर एनसीईआरटी अपने से रिवीजन करिए, फिर आप लोगों को क्वेश्चन बैंक उठाना है, उसे थ्योरी क्वेश्चन बनाना है, जितना 2 नंबर में आया है, 5 नंबर में आया है, ऑब्जेक्टिव आया है, और जो भी क्वेश्चन नहीं बनता अपने टीचर से जाकर तुरंत पूछना है, तब जाके आप बेहतर करेंगे। और रोज करना है, रोज पढ़ना, और आज से फिक्स बना लेना है कि बायो में हमको 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे डेली देना है। और इसमें क्या करना है, जितने भी पढ़ाएगा उसको सुबह में रिवीजन करना है, डे में क्वेश्चन बनाने की प्रैक्टिस करना है। और यह भी ध्यान रखो, इन 8 चैप्टर में से किस चैप्टर का वेटेज ज्यादा है, ये ध्यान रखना, वो चैप्टर पहले क्लियर करना। और सबसे पहले मैं बता दूं, सबसे छोटा चैप्टर और ज्यादा वेटेज वाला है तो लेसन 4, 11, 12, ये और एक 7 में इसमें जोड़ दूं 7, ये छोटा छोटा चैप्टर है जो कि 3 से 4 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। तो 4, 7, 11 और 12 का वेटेज भी ज्यादा है और इससे क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आते हैं, इसीलिए इस चैप्टर को पहले क्लियर कर लेना है। फिर से मैं बोल रहा हूं, क्या इन 8 को क्लियर करिए, और सबसे पहले इन 4 को, और डेली क्या करना है, रिवीजन करना है, पढ़ना है, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना है, ऑब्जेक्टिव बनाना है, तब जाकर 70 में 65 ला सकते हैं और आसानी से आ जाएगा। और मैं आप लोगों को एक और देने जा रहा हूं कि कल से आप लोगों को डेली प्रैक्टिस करवाऊंगा क्वेश्चन का। जैसे मैं 4 लेसन का जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं और जो आने वाले हैं, मैं बोर्ड पे आप लोगों को दिखा के बताया जाएगा कि क्वेश्चन क्या है, कैसे एग्जाम में आते हैं, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, उसके बारे में बताया जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो क्वेश्चन में जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो उसके बारे में हर रोज आप लोग को क्वेश्चन मिलेगा, आप लोग उसका आंसर भी मिलेगा, ताकि आप बेहतर करो। 3 मंथ में बढ़िया तैयारी करो और मेरे चैनल से जुड़ जाओ, उसका ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा प्लस थ्योरी भी मिलेगा। इसी तरह इसके बारे में अगला चर्चा करेंगे, केमिस्ट्री के बारे में कौन चैप्टर आपके लिए बेहतर है और कैसे एग्जाम में बेहतर ला सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं कल। मीट यू टुमारो गाइस, थैंक यू।